हे यो वर्ड सब तो भाई मैं ना नौफे पे था 1.5 साल के लिए। तो भाई उस 1.5 साल में मैंने इतनी प्रोग्रेस करी नौफे पे आके। बट भाई जब भी कभी मतलब बीच में महीने में एक आधी बार मुझे वो नाइटफॉल हो ही जाता था, तो मैंने उस चीज़ को रिकवर करने के लिए मेरे को ना क्या था कि एक भाई जब मेरे को नाइटफॉल होता था ना भाई, तो मेरे को होता था कि लाइक बस अब नहीं हो पाएगा, पूरा दिन मेरा गंदा जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारी एनर्जी मेरी चलेगी। भाई वो मेरा मिथ था, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ यार मेरा जिम में भी मेरी एनर्जी बहुत कम हो जाती होती है, थोड़ी सी कम। बट भाई हमें पता लगता है कि हाँ यार ये तो एक्सेस सीमन था जो हमारे टेस्टिकल्स में पड़ा हुआ था, तो वो बाहर निकल गया, बस एक वो उसको रास्ता मिल गया। भाई जब हमें नाइटफॉल होता है ना, तो वो उसको बस रास्ता मिल जाता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए भाई, कि मैं ना बहुत सोचता था। मेरा लाइक ये था कि लाइक मैं ना सोचते ही होता था कि क्यों भाई, क्यों मैंने क्यों होगा, मेरी गलती है। बट यार हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना दिमाग अच्छी चीज़ों में या गोल्स की तरफ अपने फॉरवर्ड करना है, ना कि हमें अपने अपने दिमाग लगना, ना कि हमें अपने गोल्स की तरफ फोकस करना है, ना कि हमें अपना ध्यान गर्ल्स की फ़ोटोज़ देखने में लगाना है भाई। क्योंकि भाई अगर जब हम देखते हैं ना उन फोटोज़ को इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, तो हमें ऐसा लगता है कि यार लाइक वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती है, और जब हम सोते हैं ना तो सबकॉन्शियस ब्रेन उसको देख लेता है, और कभी कभी लाइक कोई नेक वुमेन आ जाती है सपने में या कुछ भी हो जाए, तो भाई नाइटफॉल हो जाता है। मेरा तो था भी यही भाई। सबसे पहले जब मैं 14 ईयर्स का था भाई, जब मैं 14 ईयर्स का था, बीच में मेरे को प्यूबर्टी हिट हुई तो साथ ही भाई सबसे पहले ही मेरा नाइटफॉल हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया, अचानक से ही हो गया। उसके बाद मैं बाथरूम में जाके भी कर लिया 2 बार दिन में। उसके बाद भाई पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई भाई। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। उसके बाद मैंने साल भर किया, उसके बाद पर मेरे को पता लग गया कि हाँ यार नहीं करना चाहिए ये। उसके बाद मैंने अब 1.5 साल से नहीं किया, तो भाई मैं ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को पता कि लाइक भाई अभी भी हम लोग कई लोग भाई बहुत स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को मतलब ओवरकम करने में, क्योंकि भाई ये नेचुरल डिज़ायर है। बट अगर हमने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया ना, तो भाई हमें रिवॉर्ड भी उतने अच्छे मिलेंगे, हमें बेनिफिट्स भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। जब भी मेरे को नाइटफॉल होता था ना भाई, तो मैं जब जाता था जिम, तो भी मैंने ये सोचता कि आज लगेगी नहीं। बट ना एक तरह से अपॉर्चुनिटी आती है उस चीज़ की भाई। जब भी हमें नाइटफॉल हुई तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ हम अगर हम अभी जिम जाएंगे तो हम इतनी एक्सरसाइज लगाएंगे, अगर वेट कम भी लगे, पर हमें ये देखना है कि हम कितना वेट उठा पाते हैं भाई। अगर हम नाइटफॉल पे उतना लगा पाते हैं, तो हम नॉर्मल डे पे हम उससे ज़्यादा क्यों नहीं लगा सकते भाई। हमें अपनी लिमिट्स पता लग जाती है। और भाई मेरे को भी ऐसे लगा, मेरे को था कि भाई मैं 25-25 किलो डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस मैं नहीं मार पाऊंगा, मतलब 12-13 ही बजेंगे भाई। उस दिन मेरे को नाइटफॉल था, तब भी मैंने 15 मार लिए। उसके बाद से मैं वो बिलीफ टूट गया भाई। उसके बाद से मैं 30 का आराम से मार लेता हूँ 10 भाई। यही तो होता है कि बिलीफ टूटने की ज़रूरत है भाई, वो टूट जाता है भाई अगर हम नाइटफॉल पे जाके अपना हार्ड पुश करें, मोटिवेट करें। हमें यह हो कि यार हमें उस टाइम पे ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और म्यूज़िक की भाई। म्यूज़िक हम अच्छा लगा लें, या दोस्त के साथ एक बढ़िया सा पार्टनर जिसको देख के हमें मोटिवेशन है कि यार ये बंदा इतना उठाया तो मुझे भी इतना उठाना चाहिए भाई। क्योंकि वर्कआउट पार्टनर इतना बेस्ट होता है ना भाई उस टाइम पे भाई। उस टाइम पे हमें वो मोटिवेट करता है कि हाँ चल 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 उठा। तो भाई हम भी उठाने के लिए हमें वो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा आ जाती है भाई। एक कंपटीशन वाला हमारा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा और बूस्ट हो जाता है, और हम ज़्यादा वेट उठा पाते हैं, चाहे हमें नाइटफॉल भी हुआ हो। तो भाई यही है कि लाइक हमें उसको ज़्यादा देखना नहीं, ध्यान नहीं देना। क्योंकि मैंने बहुत ध्यान दिया, मैंने उस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान दिया कि लाइक क्यों। उसके बाद मैंने कहा कि यार चल क्या ही कर सकते हैं, अब ये नॉर्मल चीज़ है। बस हमें जिम जाना है और पुश करना हार्डर, और हमें अपने बस गोल्स की तरफ फोकस करना है, चाहे दिन लेजी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हमें अपनी रूटीन को सही करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, ना कि लाइक भाई मेरे साथ ऐसा होता था कि ना लाइक जब भी मैं नाइटफॉल कर था, उसके बाद मेरे को लगता था कि लाइक मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा भाई। मेरे को ऐसा लगता था कि हो गया बस, अब नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा। बट मैंने
वो चीज़ करके देखी, मैंने कहा कि नहीं यार मेरे को करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी वीडियोस भी बनानी है, मैंने अपनी पढ़ाई भी करनी है, मैंने कुछ लर्न करना है, मैंने साथ साथ में कुछ ना कुछ तो करना है यार, खाली नहीं बैठ। जब भी मुझे नाइटफॉल होता है ना तो भाई मेरा दिमाग अपने आप मेरे को कहने लग जाता है कि चल जा इंस्टाग्राम पे, चल जा जाके देख ले, कुछ और देख ले या कुछ और देख ले या कुछ भी डोपामिन ले ले भाई, क्योंकि डोपामिन अजाई होती है ना एक, तो उसको थोड़ा और कंटिन्यू करने को कहता है। उसके बाद से ही भाई, क्योंकि भाई तभी मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से भी थोड़ा सा डिग गया था, बट उसके बाद मेरे को ये राइज हुआ कि नहीं यार ये तो नॉर्मल चीज़ है भाई, ये तो होता रहता है भाई, मुझे बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे बस देखना है कि कैसे मैं अपने आप को हार्ड वर्क करके पुश कर सकता हूँ। अपना सारा दिन जैसा चलता है वैसे ही कटाता हूँ मैं। और भाई अगर हमें रिकवरी जल्दी, अगर देखो अगर हमें लग रहा है, हमें ना ऐसा लगता है कि लाइक अपना रिकवरी बड़ी स्लो होगी, भाई रिकवरी जल्दी के लिए भाई 1-2 दिन लगते हैं बस रिकवरी होने में। उसके लिए हमें बस अपनी स्लीप को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा नींद लेनी पड़ती है, और साथ साथ हमें मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम के कैप्सूल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई तब वो निकल गया अब हमारे अंदर से। तो भाई अगर हम मुठ भी मारते हैं ना तो भी हमें मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल और स्लीप को देनी चाहिए इंपॉर्टेंस, क्योंकि भाई वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमें अपनी सारी एनर्जी को वापस लेके आने में, ताकि हम और क्रिएटिव हो सकें और अपने काम की तरफ फोकस कर सकें और जिम कर सकें हार्ड। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।